हम नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने तुझे वहीं देख लिया। हर जगह पर वही है जिसको हम देख, जिसको हम देख। नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने वहीं देख लिया। हर जगह पर वो है। ये कभी मन में मत लाओ कि भगवान कब मिलेगा, ये मन में लाओ कि परमात्मा तुझे पाने की ललकता बनी रहना चाहिए। तुझे पाने की ललकता बनी रहे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके मिलने की ललकता बरकरार रखी, बरकरार। उससे मिलन की ललकता बरकरार रखिए शिव। वो मिले। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, एक लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है और आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे दो। भगवान शंकर को प्रदान कर दो। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर आना, अपना हृदय भी देकर। शिव कथा कहती है एक बार वासुकी नाग, नागों का राजा जो शंकर जी के गले में रहता, जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नाग, नागों का राजा, एक बार अपने सिंहासन पर बैठा, मौन, सर्प चुप। और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा अपने पति को देखी, मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है। नागलोक संभाल नहीं पा रहा। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नाग, नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको तो पूरा राज्य देखना चाहिए। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर बिठाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर बिठाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा
भले मुझे सिंहासन पर बिठाया पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, होए तो सबका भला होकर चले। कुर्सी अगर मिली है, पद अगर मिला है, प्रतिष्ठा अगर मिली है, यश अगर मिला है, सम्मान अगर मिल रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरे बल पर मिला है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर कुछ मिला है तो भगवान को साधुवाद दीजिए, देवता को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्गों को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान कर कर कि इनसे कुछ मिला है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। भगवान सिंह यादव, गांव नाहा, निवास स्थान शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? एलईडीयां चल रही हैं, आस्था चैनल चल रहा है, आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? आपको जानता भी नहीं था और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था, ना सुनता था, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं है। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, देवालय भी नहीं जाता, शिवालय भी नहीं जाता, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इस सब को बेकार मानता था गुरुजी। परंतु एक बार रिमोट से टीवी चालू करते समय मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी कथा में लगा। मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और महादेव करता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर उन हार चुके हैं, और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पांव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां बना, हथेली, खून टपकता रहता, मावात टपकता रहता, सबने दूरियां बना, और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे बीमारी फैलती चली गई। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगाराम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी 4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख थी। कितनी कीमत थी? 16 लाख।
4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर दिल्ली कैंट में लगवाए, जिसकी कीमत 16 लाख थी, फिर भी मुझे आराम नहीं लगा और हाथों में से, शरीर में से वैसा की वैसे ही पीप और रक्त निकलता। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो और वो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूं, बाजार जाता हूं, घर से निकलता हूं, सबसे पहला काम करता हूं, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले 1 लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूं। मैं बाबा को यहां नमन करने आया हूं। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाद में कथा 5 पंडाल में सुनने का नियम लिया था। गुरुग्राम सुनी, फरीदाबाद सुनी, हापुड़ सुनी, सिरसा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरी 5वीं कथा पूर्ण हो रही है भटिंडा की। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर में से जैसे पीप निकलता था उसके मैंने फोटो लगाए हैं। आप देखिए गुरुजी, हाथों में से, शरीर में से जो पीप और खून निकलता रहता था, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से वो फोटो टीवी पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से शरीर में से लगातार ये बीमारी डॉक्टर के हिसाब से नहीं जाती गुरु, पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और उनका दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया मालावा काशी वाले। भैया ने लिखा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर आज केवल एक शिव महापुराण पर भरोसा करा तो मेरे पूरे हाथ ठीक हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया पूर्ण तरह से। शिव तत्व शंकर शिव शिव है। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं थाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब जिस भाव से आए, और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी टीवी पर, वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम। उसके बाद कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी।
फिर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के शहादा में होगी। इसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। फिर कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। ये कथाएं तो निरंतर चल रही। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली फैलाकर अपने दिल की बात कहते हो, किस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। उससे विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय रोया। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो, और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, मैं अनीता देवी लुधियाना पंजाब से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मेरे पति का नाम सुरेश कुमार सोनी है, हम लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। 2023 में मेरे पति सुरेश कुमार सोनी जी को 2023 में कैंसर हो गया गले में, और लीवर दोनों में कैंसर पहुंच चुका था। डॉक्टर के कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। अनीता देवी लुधियाना पंजाब से, पति का नाम सुरेश कुमार सोनी जी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पंखा भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति को गले में कैंसर, लीवर तक पहुंच गया, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमको
एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल है, अब कंडीशन खराब है। फिर वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ तो कृपा करो, जल्दी से आराम लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो। जब घबरा गए, डॉक्टर के पास दूसरे के पास गए तो बताया कि शरीर में खून भी नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ब्लड शरीर के अंदर है 4 ग्राम के, और बाकी का शरीर पूरा बेकार सा हो गया। किससे कहते, हमारे पास इतना धन नहीं, किसको कहें? पांव के नीचे से जमीन खसक गई ऐसा लगता है। तब हमें उस समय पर पता नहीं चला था जब फर्स्ट स्टेज का था, नहीं तो कुछ तो इलाज करवाता। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में शरीर में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अपने घर के पास में, अपने नगर में, अपने शहर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, उनके पास जाओ। क्योंकि हमारी कथा कहती है कि शिव का एक रूप है डॉक्टर। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। वो जांच की बोले जांच कराओ, दवाई की बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर साथ में डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करना। जो भी दवाई डॉक्टर दे उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना विश्वास के साथ चालू करना। डॉक्टर की दवा और परमात्मा की दुआ दोनों काम करेगी, और एक दिन तुम उस बीमारी से बाहर हो ही जाओ। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सार तत्व कुछ नहीं बचा है। आखिरी में किसी के कहने पर हम रुद्राक्ष के लिए सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर की पूजन करी, और कंकर शंकर की पूजा का पता चला, तब हमने वहां पूजन कर रुद्राक्ष लिया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर कैंसर समाप्त होना चाहिए। शिव जी से विनय कर कर गुरुजी हम आ गए। जिस समय हम सीहोर पहुंचे थे उस समय सीहोर की कावड़ भरा रही थी। सावन का महीना, कावड़ यात्रा थी, हम उसमें भी शामिल हो गए और बाबा से प्रार्थना कर कर हम वापिस लुधियाना आ गए। लुधियाना आने पर रुद्राक्ष का जल, डॉक्टर की दवा दोनों चलती रही, और आखिरी में बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई देना प्रारंभ करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज बाबा ने संभाल लिया और एकदम ठीक हैं, एकदम ठीक हैं। और बाबा का क्या मैं वर्णन करूं, मेरे बाबा ने मुझे दूसरी बार प्राण दिया। डॉक्टर के हिसाब से अब कैंसर की रिपोर्ट भी ठीक आ गई है और शिव ने संभाला। डॉक्टर की दवाई भी लो और साथ में शिव का भरोसा भी, शिव पर दवाइयां लो। जांच का बोले डॉक्टर जांच कराओ, पर दवाइयां खाने से पहले एक नाम शिव जी का जरूर लो। कौन सा? जम के बोलो जरा, जम के, कुंदकेश्वर। वो दवाई भी असर करे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप विश्वास के साथ में चलिए। धर्म पत्नी सतशीर्ष को लगा मेरा पति वासुकी दुखी है। क्या दुख है इसको, क्या तकलीफ है इसको?
आपको एक बात स्मरण में है कि नहीं, हमको नहीं। नाग से ज्यादा नागिन में पावर होता है। नाग, सांप कभी बदला नहीं लेता। बदला कौन लेती है? जम के बोलो जरा। बदला नागिन लेती है। सांप बदला नहीं लेगा, नाग बदला नहीं लेगा, नागिन बदला। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष के मन में यह ग्लानि हो गई, मेरा पति दुखी है, मेरा पति दुखी है। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल। रोनी आओ आओ, रोते नहीं, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, जवाब दे दिया था कि ये रहेगा नहीं, पर ना पैसा था, ना धन था, ना कोई ले जाने वाला था, ना लाने वाला था। तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं रहेगा। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाए। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष
अंदर से दुखी है मेरा पति, क्यों दुखी? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होएगा। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते, इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत। इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कहे? वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्ष पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुम्हें? वासुकी नाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा, चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए।
वासुकी नाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकी नाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। वासुकी नाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं, क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती, मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है, स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते हैं, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी
इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बाँचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बाँचते। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मां का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद, आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय करा, बाबा से निवेदन कर कर केवल गई। इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना कि लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी। किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर। शिव ओघड़दानी है, शंकर ओघड़। और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुन, क्यों नहीं सुन।
आप केवल हृदय से उसको बचो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधा राधे हरि बोल। शंभो शंभो राधे जय हो। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे हरि बोल।
राधे जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। हो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। 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 काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने राधे भोले शंभो राधे 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 चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया।
कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, 1500 रुपये खर्च कर कर भी यहाँ पहुँचे हैं, तो दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपना भाव करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, रिटर्न बढ़ाओ। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माँ